1971 में अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज़ को अभी टेक ऑफ किए कुछ ही मिनट्स गुजरे थे कि जहाज़ की आखिरी सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को मुस्कुराते हुए एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया। उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर कुछ ऐसे अल्फाज दर्ज थे जिसके बाद पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था? अमेरिकन एफबीआई पिछले 50 सालों से इस बात का सुराग लगा रही है, लेकिन सुराग लगाना तो दूर की बात, वो उस शख्स की शनाख्त भी नहीं कर पाई। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को जानने के लिए जान लो इनसाइडर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 24 नवंबर 1971 से, जब पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल के लिए एक जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये जहाज़ नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का बोइंग 727 है, जिसको 45 मिनट में सिएटल पे लैंड करना है। दोस्तों, इस जहाज़ में एक शख्स ब्लैक चश्मा लगाए ब्रीफकेस हाथ में लिए सवार होता है, जिसका नाम डैन कूपर है। ये वो दौर है जब अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट के ऊपर कोई सख्ती नहीं थी। ना तो पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती थी। दोस्तों, डैन कूपर जहाज़ के अंदर सवार होता है और अपनी मर्ज़ी की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जहाज़ में बैठने के साथ ही डैन कूपर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और एक सिगरेट सुलगा लेता है। ये 70s का दौर है जब अमेरिका में सिगरेट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक 2:58 के ऊपर जहाज़ पोर्टलैंड से सिएटल के लिए टेक ऑफ करता है। जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ करता है, डैन कूपर अपने साथ बैठी एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शॉपनर है, उसको अपने पास बुलाता है और एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देता है। जिस कागज़ के टुकड़े के ऊपर कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, मैम आई हैव अ पॉम, वुड यू लाइक टू सिट विद मी। और फ्लोरेंस शॉपनर डैन कूपर के साथ बैठ जाती है, जिसका मतलब होता है कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। डैन कूपर फ्लोरेंस शॉपनर को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है, जिसके अंदर 8 डायनामाइट की स्टिक्स होती हैं और एक डेटोमीटर होता है। फ्लोरेंस शॉपनर को डैन कूपर ये कहता है कि अगर मेरी 3 डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो बम को फाड़ देगा। डैन कूपर की 3 डिमांड्स होती हैं, जिसके अंदर उसकी पहली डिमांड होती है कि उसको $2 लाख कैश दिया जाए। दूसरी डिमांड उसकी होती है कि उसको 2 पैराशूट्स फराहम किए जाएं और उसकी तीसरी डिमांड ये होती है कि सिएटल के एयरपोर्ट के ऊपर उसको एक फ्री फ्यूलिंग टैंक दिया जाए। ये तीनों डिमांड्स लेकर फ्लोरेंस शॉपनर कॉकपिट में पायलट के पास पहुंचती है और उसको सारा माजरा बताती है। पायलट ये सारा माजरा सुनने के बाद एक और एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलाउ है, उसको वायरलेस देकर डैन कूपर के पास भेजता है। टीना मैकलाउ डैन कूपर की गुफ्तगू वायरलेस के थ्रू पायलट से करवाती है। ये अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर पहला हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया। इसीलिए तमाम लोकल अथॉरिटी और एफबीआई डैन कूपर की तमाम शराइत को मान लेती है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि डैन कूपर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा। इसीलिए डैन कूपर की तमाम शराइत को मान लिया जाता है, और क्योंकि डैन कूपर के साथ जहाज़ में 35 मज़ीद पैसेंजर्स भी सवार हैं, उन तमाम पैसेंजर्स का ख्याल रखते हुए डैन कूपर की तमाम शराइत को मान लिया जाता है। जहाज़ 45 मिनट में सिएटल के एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसको लैंड नहीं कराया जाता क्योंकि डैन कूपर की शराइत अभी पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए जहाज़ 1.5 घंटे तक सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इशू किए जाते हैं, जिनके तमाम सीरियल नंबर्स नोट कर लिए जाते हैं। इसके साथ करीबी स्काई डाइविंग क्लब की जानिब से उसको 2 पैराशूट भी मुहैया किए जाते हैं। जैसे ही ये सारा अरेंजमेंट हो जाता है, 5:45 के ऊपर जहाज़ सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया जाता है। इसी दौरान एयर होस्टेस आके डैन कूपर को एक बैग देती है जिसके अंदर कैश होता है और उसके साथ 2 पैराशूट्स देती है, और उसको बताया जाता है कि जो रीफुलिंग टैंक है वो एयरपोर्ट पर आ चुका है। डैन कूपर तमाम पैसेंजर्स को सेफली उतरने की इजाज़त दे देता है, जिसके बाद तमाम पैसेंजर्स को जहाज़ से उतार लिया जाता है। इसके बाद
डैन कूपर पायलट से कहता है कि जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ करे और उसको लेके चले। यहाँ पर वो ऑप्शन देता है कि जहाज़ को मैक्सिको सिटी की तरफ रवाना किया जा सके। इसके दौरान पायलट को मज़ीद इंस्ट्रक्शन देता है कि जहाज़ की स्पीड 320 किलोमीटर होनी चाहिए, उसका एल्टीट्यूड 10,000 फुट होना चाहिए और इसके साथ तमाम फ्लैपर्स और उसके टायर्स ओपन कर देने चाहिए। पायलट उसकी सारी शराइत मान लेता है, लेकिन जहाज़ की स्पीड 320 किलोमीटर के ऊपर वो थोड़ा सा इशू बनाता है। इसके अलावा तमाम FBI और लोकल अथॉरिटी की जानिब से फाइटर जेट्स भी उड़ा दिए जाते हैं, जो डैन कूपर के जहाज़ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। इसी दौरान पायलट जो है वो अपने जहाज़ की स्पीड को मेंटेन करता है ताकि उसको सेफली मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन इसी तमाम सफ़र के दौरान मैक्सिको सिटी और सिएटल के सेंटर के अंदर एक मकाम आता है जहां पर एयर होस्टेस डैन कूपर को देखती है कि वो अपनी बैग के ऊपर कुछ पहन रहा है, जिसको पैराशूट कहा जा सकता है। और इसी दौरान उसी सेंटर प्लेस के ऊपर जहाज़ की सीढ़ियां ओपन होती हैं और डैन कूपर वहां से छलांग लगा देता है। और जब जहाज़ मैक्सिको सिटी पर उतरता है तो देखते हैं कि जहाज़ के अंदर डैन कूपर मौजूद नहीं होता।